नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। तथ्य में बात होगी आजादी के महानायक, जी हां, एक बड़े महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आने वाली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन को लेकर लंबे समय से संशय रहा है। अभी भी बहुत से लोग जो उनके हवाई हादसे में मरने की खबर पर विश्वास नहीं करते। दुनिया के जाने माने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने दावा किया था कि सुभाष बाबू यानी कि सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा की लिखावट एक जैसी थी, दोनों एक ही शख्स थे। वैसे सरकार द्वारा गठित जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी आयोग ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि नेताजी उस विमान हादसे में नहीं मरे थे जिसमें बताया जाता है। दरअसल इस रहस्य इसलिए ज्यादा गहरा गया क्योंकि नेताजी की मृत्यु से रहस्य का पर्दा उठाने के लिए बने दो शुरुआती आयोग यानी शाहनवाज कमेटी और खोसला आयोग कमेटी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी। किसी भी आयोग को आज तक ऐसा कोई प्रमाण हाथ नहीं लगा जो साबित कर सके कि जिस विमान में नेताजी सफर कर रहे थे उसमें उन्हें बैठते हुए देखा गया था। 3 जांच आयोग और कोई रिपोर्ट स्वीकृत नहीं। नेताजी को लेकर तथ्य है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार ने नेताजी के मौत के रहस्य की जांच को लेकर 3 जांच आयोग बनाए, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई। वर्ष 1999 में जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग बनाया गया, जो आखिरी आयोग, जैसे कहा बेशक नेताजी की मौत हो चुकी है लेकिन वो ताइवान में हवाई जहाज दुर्घटना में नहीं मरे। जापान मंदिर में अस्थियां नेताजी की नहीं। जी हां, तथ्य है। जस्टिस मुखर्जी आयोग ने तो एक कदम आगे बढ़कर कहा कि जापान के मंदिर में रखी हुई राख जो है वो नेताजी की नहीं है। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट भी सरकार ने स्वीकार नहीं की। मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ताइवान में 18 अगस्त 1945 को कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। तब नेताजी अचानक कहां गायब हो गए? यानी जिस रहस्य के बादल उनके कथित मौत के साथ बनना शुरू हुए थे वो अभी भी बरकरार हैं, बल्कि कहना चाहिए कि वो रहस्य हैं और गहराते जा रहे हैं। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष को आपको समझाते हैं। तथ्य: जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग ने जांच के 5 प्रमुख बंदियों पर 8 नवंबर 2005 को पेश की अपनी रिपोर्ट में ये निम्नानुसार ठोस निष्कर्ष दिए। जानते हैं कि कुछ सवालों पर जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट क्या कहती है। मुखर्जी आयोग कहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जैसा कहा गया हवाई दुर्घटना में हुई थी, उनकी मृत्यु वायुयान दुर्घटना में नहीं हुई। आयोग की पहली फाइंडिंग: जैसा बताया जाता है, क्या जापानी मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं वे नेताजी की हैं? जापानी मंदिर में रखे अवशेष नेताजी के नहीं है, सिरे से खारिज किया। क्या उनकी मृत्यु किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य ढंग से हुई है, और यदि हां तो कब और कैसे? किसी निश्चित साक्ष्य के अभाव में कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता। डीएनए परीक्षण आखिर क्यों नहीं? तथ्य है, इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए सरकार बहुत पहले डीएनए टेस्ट करा सकती थी। जापान में नेताजी की अस्थियां रखी हुई हैं। अगर ये वाकई असली है तो इसके डीएनए का मिलान उनकी बेटी से कराया जा सकता है, जिससे असलियत से पर्दा उठ सके। ऐसा कभी नहीं किया गया। हालांकि ऐसे किसी कदम का विरोध नेताजी का परिवार भी हमेशा करता रहा है। जी हां, तो तथ्य में आपने जाना, जी हां, वो महानायक जिसने आजादी में यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम का नारा दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हां, तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।